आज हमारी केमिस्ट्री की 8वीं क्लास, ठीक है। केमिस्ट्री की हमारी 8वीं क्लास है। इस 8वीं क्लास में आप देखिए हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। एक तो नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी अपन ने पढ़ी थी विलोपन अभिक्रिया। और अब है तीसरी एल्किल हैलाइड की तीसरी विधि है इसके अपने पास धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो धातुओं के साथ अभिक्रिया किस तरीके से होती है। तो थर्ड जो रिएक्शन है कौन सी अपने पास यहाँ पे, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ ठीक है। अब धातुओं के साथ में अभिक्रिया में सबसे पहले अभिक्रिया है इसमें वुड्स अभिक्रिया। सबसे पहली अभिक्रिया अपने पास वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया देखो किस तरीके से होती है। ये अपने पास एल्किल आयोडाइड है। इस एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ। किसके साथ, सोडियम के साथ प्लस सोडियम के साथ, है ना। या सोडियम के साथ करवा दिए, इसके 2 मोल लेंगे। किसके, एथिल आयोडाइड के। एथिल आयोडाइड के 2 मोल लेंगे लेकर, और यहाँ उत्प्रेरक आएगा अपने पास यहाँ पे शुष्क ईथर। शुष्क ईथर काम मिलेंगे। तो इसके 2 मोल 2 Na और ये 2 I, ये आपस में निकाल कर यहाँ पे क्या निकाल देंगे, 2 Na I निकल जाएगा। 2 Na I निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा क्या अपने पास, बनेगा क्या यहाँ पे, एल्केन का निर्माण हो जाएगा, एथेन का निर्माण हो जाएगा। एथेन का निर्माण हो जाएगा। तो यह अभिक्रिया थी कौन सी, वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। ऐसे अपने पास इसकी दूसरी, इसके सेकंड रिएक्शन अपने पास लिथियम। लिथियम के साथ अभिक्रिया। लिथियम के साथ अभिक्रिया, देखिए लिथियम के साथ अभिक्रिया से बनेगा क्या अपने पास, यहाँ पे अपने पास CH3 CS2, ये भी आ रहा है, एथिल ब्रोमाइड है। इसके अभिक्रिया हम किसके साथ करा दें, 2 मोल लिथियम। उत्प्रेरक क्या रहेगा यहाँ पे, ईथर। उत्प्रेरक क्या रहेगा यहाँ पे, ईथर, ठीक है। तो यहां से तो ये Br और एक यहाँ से लिथियम, तो यहाँ निकल जाएगा अपने पास LiBr प्लस, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा CS3 CS2, ठीक है। और यहाँ एक Li, ठीक है। इसको बोलता है एथिल लिथियम। एथिल लिथियम है, ठीक है। अब आ जाओ अपने पास थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है जिंक के साथ। जिंक के साथ, जिंक के साथ देखो, जिंक के साथ किस तरीके से होगी इसकी रिएक्शन, CS3 CS2, ये Br, ठीक है। इसके भी 2 मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे इसके। तो यहाँ पे 2 मोल किसके आएंगे अपने पास, यहाँ पे Zn के, ठीक है। तो एक Zn तो यहाँ से Zn Br निकाल देगा, तो क्या निकाल देगा यहाँ पे Zn Br2, जिंक ब्रोमाइड निकाल देगा। अब बचेगा क्या अपने पास यहाँ पे CS3 CS2 और ये Zn, यहाँ पे भी क्या जाएगा CS2 CS3। एक Zn तो इसके साथ निकल गया, 2 Br है ना यहाँ पे, तो 2 Br के साथ Zn निकल गया, तो Zn Br2 निकल गया। अब यहाँ पे इसके पास एक Zn बचा है, एक Zn किसके साथ, ये 2 मोल एथिल के बच जाएंगे, तो ये जिंक के साथ यार जुड़ जाएंगे। इसका नाम हो जाएगा अपने पास डाई एथिल जिंक। इसी का एक और नाम है, इसको अभिकर्मक भी होता है, इसका नाम होता है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। इसको फ्रैंकलैंड अभिकर्मक भी कहते हैं, अभी रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास थर्ड रिएक्शन। 3 रिएक्शन कंप्लीट होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े अपन। आगे देखिए इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी
नेक्स्ट रिएक्शन इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, यानी एल्किलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ देखिए अपने पास ये CH3 और ये I, मिथाइल आयोडाइड बोलते हैं इसको, मैथिल मैथिल आयोडाइड। इसके अभिक्रिया किसके साथ, Mg के साथ, ठीक है। इसमें द्विबंध बनाने की यानी दो बंध बनाने की कैपेसिटी पाई जाती है। तो यहाँ पे इसके अपने पास इसके द्विबंध यानी कि ये जो अपने पास Mg है ये कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा CH3 Mg और ये I, इसको बोलते हैं मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, ये सब हमारी किसके साथ है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें अपने पास लेड सोडियम के साथ, लेड सोडियम मिश्र धातु, लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया। देखिए कैसे, ये अपने पास है C2H5Br, इसके अभिक्रिया किसके साथ, लेड, लेड को बोलते हैं Pb और Na, ये सोडियम को Na कहते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे 4 मोल लिए जाते हैं, इसके भी यहाँ पे कितने मोल लिए जाते हैं, 4। देखिए आगे इसकी प्रेजेंस आ जाएगी यहाँ पे ईथर, ईथर की उपस्थिति रहेगी, ठीक है। ठीक है, एक तो अपने पास यहाँ पे कंपाउंड हो जाएगा, देखो C2H5, ठीक है, ये 4 क्या है, एथिल, और यहाँ पे बनेगा Pb, ठीक है। 3 Pb इसमें से बाहर निकल जाएंगे और बचा एक Pb, क्या बचेगा यहाँ पे एक Pb इसके साथ ऐड हो गया और क्या निकल जाएंगे अपने पास 4 ही NaBr, क्योंकि 4 Na इसके साथ है और 4 ही ये Br है तो 4 NaBr निकल जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका अपने पास टेट्रा एथिल लेड, इसको TEL भी कहते हैं, टेट्रा एथिल लेड के नाम से, TEL के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। ये हो गई किसकी 5 रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये 5 रिएक्शन कौन से अपने पास, धातुओं के साथ अभिक्रिया है, धातुओं के साथ अभिक्रिया है। 5 रिएक्शन दे रखे हैं आपके इसके एल्किल लाइड की, इन एल्किल लाइड की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ये 5 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखिए, इसमें 4 अभिक्रियाएं पढ़ी थी अपन ने, पहले नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरी विलोपन अभिक्रियाएं, तीसरी धातुओं के साथ अभिक्रियाएं और चौथी लास्ट जो अभिक्रिया है इसकी अपचयन है। लास्ट जो है इसकी, देखिए लास्ट है इसकी अपचयन, जो है ना 4th पार्ट है इसका, वो कौन सा अपने पास, अपचयन। देखिए अपचयन में क्या होगा अपने पास, ये तो छोटी सी रिएक्शन है CH3Cl अपचयन में, ठीक है। यहाँ पे उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, अभी उत्प्रेरक भी बताएंगे कौन कौन से उत्प्रेरक यहाँ पे यूज में हम ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 2H, एक H तो इसके साथ निकल जाएगा HCl, एक तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे HCl, और दूसरा बचा क्या इसमें, एक H इसके साथ जुड़कर यहाँ क्या बन जाएगा CH3 एथेन, एथेन का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जहां जो उत्प्रेरक कौन कौन से यूज में हम ले सकते हैं इसकी जगह, इसके साथ कौन कौन से उत्प्रेरक उपयोग में ले सकते हैं। सबसे पहले उत्प्रेरक अपने पास Zn, ठीक है, और प्लस HCl, एक तो ये उत्प्रेरक काम में ले सकते हैं इसके, दूसरा इसका पहला तो उत्प्रेरक ये भी ले सकते हैं, या फिर ये ले लो इसकी जगह अपने पास सोडियम प्लस
C2H5OH, सोडियम प्लस एथेनॉल। और इसका थर्ड जो कैटलिस्ट है अपने पास, थर्ड उत्प्रेरक है, वो ले सकते हैं लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड। लिथियम, एल्यूमिनियम, हाइड्राइड। और चौथा जो उत्प्रेरक हम इसकी जगह काम में ले सकते हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा, लाल फास्फोरस प्लस HI। ये चार उत्प्रेरक यहाँ पे इस अभिक्रिया में यूज में हम ले सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनेशन कहलाएगा या हाइड्रोजनीकरण कहलाएगा। ये अब चेन में केवल एक अभिक्रिया दे रखी है आपके, ये कैटलिस्ट हो जाएंगे इसके। ये आपका अपने पास मोनो जो हैलाइड है, मोनो हैलाइड अपने पढ़े थे, ये कंप्लीट मोनो हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे, मोनोहैलाइड हो गया, मैंने बताया था अपने पास, अपने संख्या के आधार पर बताया था, मोनोहैलाइड, डायहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड ये बताए थे। तो इसमें मोनोहैलाइड की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनके भौतिक गुणधर्म है, वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है भाई, मोनोहैलाइड हो चुका कंप्लीट, ये मोनोहैलाइड आपके कंप्लीट है इसमें। अब इसके बाद में जो है वो कौन सा है, डायहैलाइड। अपने पास कौन सा है इसमें, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अपने पास इसमें, डायहैलाइड। डायहैलाइड देखिए, डायहैलाइड इसका नेक्स्ट टॉपिक है ये। ठीक है, डायहैलाइड व्युत्पन्न, यानी डायहैलाइड के जो भी व्युत्पन्न रहेंगे उसको बनाना पड़ेंगे अपन। ठीक है, अब इसके बाद देखो अपने पास भाई, डायहैलाइड के अपने पास किसी भी एल्किल समूह पे दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हो तो उसको डायहैलाइड कहते हैं। किसी भी एल्किल किसी भी कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन, केवल दो हैलोजन जुड़े हो तो उसको क्या कहेंगे, डायहैलाइड। ठीक है, अब इसमें देखो अपने पास इसके, अपने पास टाइप्स ऑफ डायहैलाइड, टाइप्स ऑफ डायहैलाइड। ठीक है, डायहैलाइड, अब टाइप्स ऑफ डायहैलाइड दो प्रकार के हमने इसके मैंने टाइप्स बताए थे आपको, कौन कौन से होता है टाइप्स ऑफ डायहैलाइड में। सबसे पहला अपने पास जैम डायहैलाइड, जैम डाई, जैम डायहैलाइड पढ़ा था अपने। ठीक है, सेकंड पढ़ा था अपने पास विस डाई हैलाइड। देखो इसको जेम नल डायलाइड भी कहते हैं इसको, एक ही बात है, और विश्व नल डायलाइड भी कहते हैं इसी को। तीसरा पार्ट इसका पढ़ा था अपन ने, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, इन तीनों की हम पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी बनाने की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और इनके गुणधर्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अपने पास, सबसे पहले बात करें अपने पास बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। अब तीनों को पहले अपन बनाएंगे, तीनों को, जैम डायलाइड, विस डायलाइड और अल्फा ओमेगा डायलाइड की पहले बनाने की विधियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन जैम डायलाइड। सबसे पहले कौन सी, जैम डाई हैलाइड, जैम डायलाइड। जैम डायलाइड बनाने की अपन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले, इसकी सबसे पहले रिएक्शन कौन सी है भाई, जैम डायलाइड कौन कौन से कंपाउंडों से हम बना सकते हैं। देखिए इसमें कार्बोनिल, कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से। अब देखो कार्बोनिल यौगिकों से कैसे, कार्बोनिल यौगिक दो होते हैं, एक तो अपने पास कीटोन होता है, एक तो कीटोन होता है, और एक होता है अपने पास यहाँ पे एल्डिहाइड, एक होता है एल्डिहाइड। ये दो होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन दोनों के साथ अभिक्रियाएं करेंगे अपन, कौन कौन से, देखो दोनों की, किसके साथ, विथ
PCl5 एंड PCl3, इसके साथ करेंगे PCl5 और PCl3 के साथ हम इसमें रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले अपन PCl5 की देखो, सबसे पहले विद PCl5 की देखो कार्बोनिल कंपाउंड, ये CH3, ये C, ये H, एल्डिहाइड है, ये क्या है अपने पास यहाँ पे एल्डिहाइड, ठीक है। इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाए अपने पास PCl5 के साथ रिएक्शन करवा दे। PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए ये अपने पास CH3 तो था ही, ये C, ये H और ये Cl, ये Cl। जेंडरलाइट किसे कहेंगे, बता दिया था कि एक ही कार्बन परमाणु पे दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हों, एक ही कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए तो उसको क्या कहेंगे, जेमडाइहाइड, ठीक है। तो ये जेमडाइहाइड बन गया। तो ये तो क्या था अपने पास एल्डिहाइड। अगर कीटोन की बात करें, C, ये CH3, ये डबल बॉन्ड O, इसके PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, C, CH3, ये Cl, ये Cl। ये तो कौन सा था, अंतस्थ जेमडाइहाइड, ये कौन सा था अंतस्थ जेमडाइहाइड। और ये कौन सा बना अपने पास मध्यस्थ जेमडाइहाइड, ठीक है। ये तो अंतस्थ और ये मध्यस्थ जेमडाइहाइड का निर्माण होता है। किसके साथ करवाएं रिएक्शन हम, PCl5 के साथ। ये कीटोन हो गया, क्लियर है। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े अपन। ठीक है, आगे देखिए इसमें नेक्स्ट अब तो किसके साथ होगी, PCl5 के साथ हो गई। अब आगे देखिए जेमडाइहाइड को बनाने की अभिक्रिया पढ़ रहे थे अपन। नेक्स्ट देखिए दूसरी जो अपने पास एल्काइन से, एल्काइन से, एल्काइन से किस तरीके से बनेगा, देखिए ये अपने पास CH3, C, ठीक है, और ये CH, एल्काइन। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, 2 मोल HCl के साथ, 2 मोल HCl के साथ, ठीक है। मार्कोनिकोव नियम लगेगा, 2 डिग्री लाइट सबसे ज्यादा बनेंगे। तो यहाँ पे ये Cl है, 2 Cl है, वो 2 यहाँ जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन है, ये जो दोनों हाइड्रोजन है। चलो एक एक स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। यहाँ से कार्बन उठेगा, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पे एक Cl जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये CH और ये क्या हो जाएगा 2। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ, वापस HCl के साथ। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C, ये Cl, ये Cl और यहाँ पे क्या जाएगा CH3। मध्यस्थ जेमडाइहाइड का निर्माण हो जाएगा किससे, एल्काइन से, ठीक है। ये 2 विधियां कौन सी थी अपने पास, जेमडाइहाइड बनाने की 2 विधियां थी। तीसरी विधि की बात, तीसरी अब अपने पास दूसरा पार्ट कौन सा था, विस डाई हैलाइड, विस डाइहाइड, विस डाइहाइड का विस डाइहाइड। अब विस डाइहाइड का निर्माण किस तरीके से, कौन कौन सी विधियां अपने पास, सबसे पहले सबसे फर्स्ट रिएक्शन है एल्किनो से, किससे करवाएं, एल्किनो से करवाएं। अब एल्किनो से किस तरीके से, देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें हम, Cl2, उपस्थिति किसकी रहेगी CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो ये दोनों Cl एक इस कार्बन पे एटम पे जुड़ जाएगा, एक इस कार्बन एटम पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा CH, Cl सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl। तो ये कौन सा बन गया अपने पास, विस डाइहाइड बन गया, विस डाइहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये विस डाइहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद में देखो सेकंड जो रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन किसके साथ है अपने पास, किसके, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल से। यानी ग्लाइकोल से हम किस तरीके से विस डाइहाइड का निर्माण करेंगे। ये ग्लाइकोल है, CH2 CH2, ये OH, ये OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, PCl5 के साथ,
BCl5 के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे ये दोनों OH तो यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास CS2, ये CS2, यहाँ दोनों की जगह क्या ऐड हो जाएगा Cl, प्लस क्या निकल जाएगा अपने पास 2POCl3 निकल जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा 2 ही HCl निकल जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, आगे समझ में नहीं आया? ठीक है, ये ग्लाइकोल हो गया। तो ये कौन सी हो गई अपने पास विस्टाइलाइट। विस्टाइलाइट बनाने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं आपकी। ठीक है, थर्ड है अपने पास कौन सी? अल्फा ओमेगा डाइलाइट। देखो थर्ड रिएक्शन अपने पास अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइलाइट। अब अल्फा ओमेगा डाइलाइट में इसकी बनाने की अभिक्रिया सबसे पहले है हुंस की तरह अभिक्रिया। एक ये हुंस डीकर अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया। ठीक है, हुंस डीकर अभिक्रिया देखिए कैसे, किस तरीके से। ये अपने पास CS3 CS2 C डबल बॉन्ड O O और ये AC, यहाँ पे CS2 C डबल बॉन्ड O O और ये AC। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं अपने पास? Br2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन करवाएं। तो ये तो निकल जाएगा, देखो यहां से CO2, ये CO2 निकल जाएगा, और ये 2 AZ है, ये 2 Br के साथ क्या क्या निकल जाएंगे? देखिए यहाँ निकल जाएंगे अपने पास, एक तो 2 मोल तो किसके निकल जाएंगे CO2 के, 2 ही मोल किसके निकल जाएंगे AzBr के। अब बचा क्या क्या अपने पास इसमें, उसको देखिए 2 मोल लेंगे, सॉरी इसके 2 मोल लेंगे ब्रोमीन के, 2 मोल लेंगे। ठीक है, तो 2 तो किसके साथ AzBr के साथ निकल जाएंगे। ठीक है, और ये अपने पास कंपाउंड देखिए CS2 ये Br, CS2 ये Br। देखो ये तो हो गया अल्फा कार्बन, और ये कौन सा कार्बन हो गया? बीटा कार्बन। इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे? अल्फा ओमेगा डाइलाइट। ठीक है, ये एल्किल लाइट यानी कि जो डाइलाइट हमारी डाइलाइट बनाने की विधियां थी। क्लियर है? अब आगे देखिए नेक्स्ट अपने पास, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसके भौतिक गुणधर्म। इसके डाइलाइट के भौतिक गुणधर्म। डाइलाइट के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलाइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलाइट। तो सबसे पहले क्या है अपने पास? सबसे फर्स्ट, यानी ये जो हैलोजन है, यानी कि ये जो हैलाइड है या हैलोजन कैसे होता है? रंगहीन। सबसे पहले अपने पास यह हैलोजन रंगहीन, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता, इसमें कोई कलर नहीं होता। फिर अपने पास रंगीन हो गया। इसके बाद थोड़ी सी इसमें क्या अजीब सी स्मेल आती है, मधुर गंध, मधुर गंध युक्त इसमें कोई स्मेल इजीली आ जाती है। ठीक है, युक्त द्रव होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? दूसरा देखो इसकी, दूसरा जो इसकी दूसरा अपने पास इसके भौतिक गुणधर्मों में ये क्या अपने पास यह जल में क्या रहते हैं? यह है जल में, जल में तो क्या रहेंगे? अघुलनशील,
जल में अघुलनशील, और जो जल में अघुलनशील रहता है वो कार्बनिक विलायकों में क्या रहता है, घुलनशील रहता है। तो यहाँ कह सकते हैं अपने पास जल में तो क्या रहेगा अपने पास अघुलनशील, ठीक है, लेकिन कार्बनिक कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, कार्बनिक विलायकों में क्या रहेगा, घुलनशील रहता है, ठीक है। आगे समझ में। अब आगे इसका थर्ड जो 3 है इसके भौतिक गुणधर्म, यह जल से भारी होता है, जल से भारी होता है। आ गया होगा समझ में। 3 इसके क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी कौन कौन सी समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगी। अब इसके पढ़ेंगे हम रासायनिक गुण, अब इसके हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। देखिए रासायनिक गुण, डायलाइड के रासायनिक गुण। सबसे पहले अपने पास इसमें जल जल अपघटन, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, यानी जल अपघटन एल्किल हाइड्रो का हम अगर जल अपघटन करवाएं तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए यहां जाएगा अपने पास CH3CH, ये डाइहाइड है, कौन सा है, अंतस्थ, ये कौन सा हाइड है, अंतस्थ हाइड, ठीक है। इसमें देखिए किसके साथ करवाएं जल अपघटन, 2HOH जल अपघटन करवाएं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, जलीय जलीय KOH, जलीय KOH की प्रेजेंस में इसमें अभिक्रिया करवाएं। तो यहां से तो ये 2 मोल, देखो 2 मोल लेंगे यहां से, तो 2 मोल लेने के बाद में यहां से 2 HCl निकल जाएंगे, ठीक है। यहां से क्या निकल जाएंगे अपने पास, 2 तो क्या निकल जाएंगे, माइनस यहाँ पे 2 HCl निकल जाएगा, ठीक है, 2 HCl निकल जाएगा तो, और 2 OH इन दोनों Cl के जुड़ जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कुछ अभिक्रियाओं में बताया कि एक कार्बन पे 2 OH अस्थायी होता है, कुछ एक अभिक्रियाओं को छोड़कर, नहीं मैक्सिमम जो अभिक्रियाएं हैं उसमें एक कार्बन पर 2 OH क्या रहते हैं, अस्थायी रहते हैं, जुड़ तो जाएंगे यहाँ पे क्या होंगे अपने पास CH3CH, ये OH ये OH, इसको क्या बोलेंगे अपने पास, मध्यवर्ती, ये क्या बनेगा यहाँ पे, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, ठीक है। इसमें से यहां से क्या निकल जाएगा, H2 जल निकल जाएगा। अब जल निकलने के बाद में क्या कंपाउंड रहेगा यहाँ पे अपने पास, CH3 और ये CHO, एल्डिहाइड बनेगा। यहां से क्या निकल जाएगा, H2, यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास, एल्डिहाइड, यहाँ क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ये तो किसके साथ है, अंतस्थ। अगर मध्यस्थ तो इसकी जगह, ये तो कौन सा अपने पास, अंतस्थ जेमडाइलाइड, ठीक है। अगर इसकी जगह कौन सा हो, मध्यस्थ हो, मध्यस्थ जैसे CH3C, ये Cl ये Cl, या इसकी जगह अपने पास ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये ऊपर लगा दिया CH3, ठीक है, ये Cl और ये Cl, कौन सा ये, कौन सा हाइड है, मध्यस्थ, प्लस यहाँ पे 2HOH इसकी प्रेजेंसी में जलीय जलीय KOH, तो यहां से 2 HCl तो ये निकल जाएंगे, यहां से 2 HCl
तो HCl निकल गया और 2 H यहाँ इसकी जगह ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा CH3C, ऊपर CH3 था, ये OH, ये OH, कोई एक कार्बन पे 2 OH अस्थायी होते हैं, 2 OH क्या रहते हैं अस्थायी, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ये H2O, ठीक है, और यहाँ ये H2O निकल गया, और यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3, यहाँ क्या बन जाएगा कीटोन। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हम अंतःजेम डाइलाइड लें, अंतःजेम डाइलाइड का जल अपघटन करवाएं जलीय केवच की उपस्थिति में, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, और अगर मध्यस्थ का करवाएं तो किसका निर्माण होगा, कीटोन का निर्माण होगा, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में मध्यस्थ, और अब यानी कि अल्फा ओमेगा, तीसरा कौन सा अपने पास अल्फा ओमेगा, तो ये CH2Cl, ये CH2, ये Cl, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपने पास ये देखो, ये तो कौन सा हो गया जेम डाइलाइड का, अब ये कौन सा विस्नल डाइलाइड, ये कौन सा है विस्नल डाइलाइड, ये कोई 2HOH इसकी प्रेजेंस में जलीय के OH की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ये 2 HCl निकल जाएंगे, यहाँ से 2 HCl निकलते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 ये OH और ये OH, प्लस में क्या निकल जाएगा 2HCl, तो ये कौन सा बन गया अपने पास, ये कौन सा बन गया अपने पास, ये तो विस्नल डाइलाइड हो गया, ये दोनों कौन से हो गए अपने पास जेम डाइलाइड, जेम डाइलाइड कौन से हो गए अपने समझ में आ गया, ये तो अंतर कौन सा अंतस, और ये कौन सा हो गया अपने पास मध्यस्थ, ठीक है, आ गया समझ में। ये पहले कौन से हो गए अपने पास जल अपघटन के द्वारा किसका जल अपघटन की डाइलाइड की जल अपघटन डाइलाइड का जल अपघटन, अब डाइलाइड का जल अपघटन क्लियर है। नेक्स्ट देख लें, जो सेकेंड अभिक्रिया है, दूसरी अभिक्रिया है जल अपघटन हो गई, वी हेलो जनीकरण, वी सॉरी एक मिनट, यहाँ आ जाएगा वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण डिहाइड्रोजनेशन हो गया इसका, ठीक है। अब इसमें देखो किसके साथ, ये CH2, यहाँ एक H, ये Cl, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है, आगे समझ में, ये यहाँ Cl लगा दिया, ये H हो गया, इसका इसकी प्रेजेंस में अल्कोहलिक KOH, इसकी प्रेजेंस में अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से ये HCl निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, ठीक है, तो किसका निर्माण हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड, ये CH एथाइन प्लस 2HCl, ठीक है, क्लियर, ये एथाइन का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास इसकी, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें हम, नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसकी थर्ड, वी हेलोजनीकरण, वी हेलोजनीकरण, वी हेलोजनीकरण की बात करें तो वी हेलोजनीकरण में क्या होगा देखिए, ये CH3, ये CH, ये हैलाइड, ठीक है, इसके 2 मोल लेंगे, 2 मोल लेकर के इसके साथ रिएक्शन करवा दें चैडन जिंक के साथ, तो ये 2 मोल ले लिए साहब, यहाँ पे ये Cl, ये H, ये Cl और यहाँ जाएगा CS, ठीक है, जिंक है अपने पास, इसके 2 मोल लेंगे, यहाँ पे ये 2 मोल ले लिए, तो यहाँ से ये किसके अपने पास ये HCl निकल जाएगा, ये HCl निकल जाएगा, ये क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या कंपाउंड बनेगा, और उत्प्रेरक क्या रहेगा यहाँ पे मैथेनॉल, उत्प्रेरक क्या रहेगा यहाँ पे मैथेनॉल, तो ये मैथेनॉल, ठीक है, यह कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये C और ये CH3,
ठीक है, CH तो एल्कीन का निर्माण हो जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा 2ZnCl2। ठीक है, इसके बाद में इसकी और भी आगे अगर बात करें तो ये तो कौन सा हो गया अपने पास अंतस्थ, और अगर अपन बनाए CH2Cl, ये CH2 और ये Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ, वही Zn के साथ, तो और प्रेजेंसी किसकी रहेगी, मेथनॉल की। ठीक है, यहां बन जाएगा अपने पास CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2 प्लस में क्या निकल जाएगा, ZnCl2 निकल जाएगा। ठीक है, अब इसकी लास्ट रिएक्शन है इसकी, देखो ये तो हो गया अपने पास जेमडालाइट, ये विस्नाल और एक अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा भी इजी है, यहां कर रहा हूं, देखो अपने पास अल्फा ओमेगा की थर्ड जो रिएक्शन है, ये अपने पास CH2 ये CH2 और ये CH2। ठीक है, और देखिए दोबारा CH2 ये CH2 CH2। ठीक है, ये Cl। ठीक है, प्लस Zn और यहाँ क्या आ जाएगा मेथनॉल या कैटलिस्ट। यहाँ एक देखो इनसे कोई चक्रीय कंपाउंड नहीं बनेगा, इससे चक्रीय कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैसे, CH2 ये CH2, यहाँ से Zn निकल जाएगा, ZnCl2 निकल जाएगा, और यहाँ आ जाएगा CH2 ये CH2, ये किसका निर्माण हो जाएगा, चक्रीय, ये चक्रीय यौगिक का निर्माण हो जाएगा, चक्रीय यौगिक, प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगा ZnCl2। ठीक है, ये आपकी क्लास कंप्लीट है आज की।